नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। राजौरी के नौजवान ने खुद रोजगार से की नई मिसाल कायम। जिस्मानी तौर मजूर अफराद के लिए मेगा स्पोर्ट्स इवेंट। पुंछ में फौज की जानिब से अवामी मेले का इनेकाद। हंदवारा में नौजवान हुए मरकजी स्कीम से मुस्तफीद। गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी सुनहरे प्लेटफॉर्म की नई उम्मीद। जम्मू व कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज इलाका नौशहरा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान गुरदीप सिंह ने खुद रोजगार का रास्ता मुंतखब करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे नौजवानों के लिए भी रोजगार का वसीला पैदा किया। क्या है पूरी कहानी, देखिए ये खास रिपोर्ट। गुरदीप सिंह का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज नौशहरा इलाके से है और इस नौजवान ने खुद रोजगार के जज्बे के तहत बेमिसाल स्टार्टअप शुरू करके न सिर्फ अपने बल्कि दीगर कई अफराद के लिए रोजगार के नए मौके पैदा किए हैं। गुरदीप ने तालीम हासिल करने के बाद नौकरी करने की बजाय खुद रोजगार की तरफ खुद को माइल किया और आज अपने कारोबार को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि उनके कारोबार से दीगर कई अफराद रोजगार हासिल कर रहे हैं। टोटल हमने 14 लोगों को रोजगार दिया है, तो एक मैं, मुझे डाल के 15, एक मेरा दोस्त है उसको डाल के 16। हमने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, वो हमें कमा के देते हैं, हम उनको देते हैं। जैसे ये खुद करेंगे वैसा ही उनको मिलता है। ये कितनी खुशी की बात है जो लोगों को रोजगार मिला है। हाँ, ये डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए लोगों को। अगर ये है कुछ लोग जॉब नहीं मिलती तो वो छोड़ देते हैं सब कुछ, तो उनको कुछ और किसी और जगह या किसी और चीज़ के लिए ट्राई करना चाहिए। तो ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए, आगे निकलना चाहिए। जैसे भी पॉसिबिलिटीज़ ज़िंदगी जो है बहुत सारी जो है आपके सामने आपकी पॉसिबिलिटीज़ लेके आती है, आपने उनको अवेल करना है और आगे निकलना है। मोस्टली पहले क्या था, यहाँ से लोग जम्मू दिल्ली शॉपिंग करने जाते थे। यहाँ पे क्या है कि कस्टमर को एक क्वालिटी नहीं मिल पाती थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि रेट वेरिएंट बहुत होता था, चाहे लोकल दुकानदार हों, वहाँ पे क्या था अलग हर एक कस्टमर को देख के प्राइस लगाया जाता था। यहाँ पे क्या है इक्वलेंट है, आप कस्टमर आएगा चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सबको 70% ऑफ करके जो भी एक्चुअल अमाउंट होगी उसी पे करना है। और प्लस उनको ये बेनिफिट है कि उन्हें जैसे जम्मू यहाँ से लोग शॉपिंग करने जाते थे, जम्मू गए वहाँ से जो भी चीज़ लाई उसको चेंज करवाने में लोगों को दिक्कत आती थी। अब यहाँ पे उनको वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, उनको जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ आके लें और मज़े से वो एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। राजौरी, पुंछ, जम्मू शाहरा पर वाक़ा सैलानी के बाजार में इस नौजवान ने शोरूम खोलकर न सिर्फ एक नई मिसाल कायम की बल्कि दूसरे नौजवानों को भी अपनी सोच से मुतासिर किया। यहाँ काम करने वाले लड़कों और लड़कियों ने कहा कि रोजगार हासिल होने से उन्हें काफी खुशी हो रही है। आपको पता है कि मॉडर्न इरा के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जॉब अवेलेबिलिटी बची है, गवर्नमेंट सेक्टर टोटली मैक्सिमम सैचुरेट हो चुका है। और इस तरह का जब ब्रांड खुलता है तो आप सोचें कि शोरूम में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30-35 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और 30-35 लोगों को रोज़गार मिलने का मतलब है कि इंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ होगी। इंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ का मतलब कि इतने परिवारों को ज़िंदगी बेहतर करने का एक मौका मिलेगा। तो एक ये रोज़गार की तरफ भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, क्योंकि इस तरह के शोरूम जब खुलते हैं तो वहाँ का स्टाफ भी एक अच्छी इनकम बार के अंदर यहाँ पे जॉब करता है और उन्हें अच्छी यानी कि सैलरी भी पे होती है। इस शोरूम में मर्दों, खवातीन और बच्चों के लिए जदीद तर्ज के मलबूसात और मसनूआत दस्तयाब हैं। गुरदीप ने 70% छूट के साथ अपने कारोबार का आगाज किया। गुरदीप ने कहा कि उन्हें अपना कारोबार शुरू करने में खुशी महसूस हो रही है। यहाँ रुख करने वाले अफराद का कहना है कि राजौरी में अपनी नौयत का ये शोरूम
मस्बत सोच की अक्कासी करता है। कोई भी टाइप का एक, इससे हम स्मॉल स्केल बिजनेस या लार्ज स्केल बिजनेस तक कह सकते हैं, जिसमें मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। और आज के टाइम में तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, अर्निंग कहाँ से करनी है। तो ये बहुत मुबारक बात है ऐसे जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको भी, और जो इस स्टेप को ले रहे हैं, क्योंकि इससे एक नहीं बहुत सारे घरों की जो है रोज़गार खुल जाते हैं। और ये आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करूँगा कि और भी ऐसे शोरूम्स राजौरी में ओपन हो। खुद रोजगारी वो सूरत है जिसमें आप अपना कारोबार शुरू करते हैं और कंपनी चलाते हुए अपनी तनख्वाह पाते हैं। अपना कारोबार शुरू करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों के तहत बेरोजगार नौजवानों को मदद फराहम कर रही है और सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने से ही वो अपने मुस्तकबिल को महफूज और ताबनाक बना सकते हैं। जम्मू व कश्मीर की हुकूमत ने वादी कश्मीर में खेल कूद सरगर्मियों को फ़रोग देने और जिस्मानी तौर माजूर अफराद को भी इस शोबे के साथ जोड़ने के लिए कई सतह पर इक़दाम उठाए हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर में माजूर अफराद के लिए मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का एहतमाम भी किया गया। पेश इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में खेल कूद की सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद के तहत श्रीनगर में स्पेशल अफराद यानी जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए जामे खेलों का इवेंट का एहतमाम किया गया। हुकूमत इस इवेंट के लिए एक रजाकार तंजीम की भी खिदमात हासिल कर रही है। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने इस मेगा इवेंट में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है इन इवेंट से, क्योंकि जो एक डिसेबल्ड होता है ना, ये मोस्टली 4 दीवारों के अंदर होता है। इसमें स्ट्रेस होता है, इसमें परेशानी होती है, कभी कभार बंदा सोचता है मैं सुसाइड कर लूँगा, ऐसे भी कुछ जो है लाइफ में इश्यूज़ आते हैं। लेकिन जब हम सपोर्ट्स के लिए निकलते हैं ना, माइंड रिफ्रेश होता है, मज़ा आता है, एक दूसरे के साथ घुल मिलते हैं, एक दूसरे को के साथ बातचीत करते हैं, फिर सपोर्ट्स खेलते हैं। हम जब ये देखते हैं ना कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बास्केटबॉल खेल सकते हैं, व्हील चेयर खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं और बाकी जितनी भी पैरा ओलंपिक्स में गेम्स हैं, आपको पता है कितनी गेम्स हैं। तो जब हम ये सब करते हैं तो हमें एक हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है और हम इंशाल्लाह आगे बढ़ने की और कोशिश करते हैं। जिस्मानी तौर खास अफराद हमारे माशरे का एक लाजमी हिस्सा है। उनके लिए खेल इवेंट का एहतमाम करना काबिले सराहना है। जामे खेलों के इवेंट के दौरान बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, व्हीलचेयर क्रिकेट जैसे मुकाबले हुए। इवेंट में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनकी सलाहियतों को काफी सराहा। देखिए, हमने वो वॉलीबॉल का कोर्ट बना दिया है। मैंने इनसे बोला है कि जहाँ जहाँ आपको मांगों की ज़रूरत है, जैसे इनकी डिमांड है कुछ इंडोर गेम्स के लिए सामान, वो मैं इनके लिए फ़राहम करूँगी। इनके लिए इसमें वो लाइनिंग का करना है, जो फ्लोरिंग होती है दैट इज़ सेफ़ फॉर दी स्पेशली एबल चिल्ड्रन, मैं वो कर दूँगी। और मैं इनके साथ बैठ के, इमसाफ के साथ बैठ के यहाँ देखूँगी इनको कहाँ कहाँ मेरा डिपार्टमेंट मदद कर सकता है, और ज़ाती तौर पर भी मैं जहाँ इनकी मदद कर सकती हूँ आई विल डू दैट। इवेंट में हिस्सा लेने वाले शुरका ने रजाकार तंजीम के इस इक़दाम को काफी सराहा और कहा कि माजूर अफराद के लिए इस किस्म के खेलों के इवेंट्स दीगर अजला में भी मुनाकिद किए जाने चाहिए। स्पोर्ट्स इवेंट के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मोहम्मद मकबूल ने कहा कि वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट्स का एहतमाम करेगी और जिस्मानी तौर माजूर अफराद को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इससे तो हम बिल्कुल एनकरेज हो रहे हैं। जितने भी जो डिसेबल्ड लोग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, इससे पता चलना चाहिए उनको भी कि हमें घर से बाहर निकल के कुछ सीखना है, हमें घर में बैठ के मतलब रहना नहीं है, कुछ गेम्स खेलेंगे तभी वो भी आगे बढ़ पाएंगे। हमने भी कोशिश की है, हम भी पहले ऐसे थे, घर में बैठे रहते थे, कोई गेम्स नहीं खेलते थे। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि VMS ने ये इनिशिएटिव लिया है तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है खेल के। खेल हमारी शख्सियत की नफ्सियाती और जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं और मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करने की अशद जरूरत है, जहां हमारे नौजवान अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर सकें। फौज ने पुंछ में अवामी राबता मुहिम के तहत एक अवामी मेले का इनेकाद किया।
इस मेले में रंगारंग मौसीकी प्रोग्राम से लेकर तिब्बी कैंप तक कई रंग देखे गए ताकि अवामी एतमाद को हर सतह पर बहाल किया जा सके। पेश है इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। फौज ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला पुंछ में एक अवामी मेले का इनेकाद किया। इस मेले को मुनाकिद करने का बुनियादी मकसद अवाम के दरमियान एतमाद को मजीद पुख्ता करना था। इस अवामी मेले का आगाज रंगारंग प्रोग्राम से हुआ। हमारा आर्मी के साथ एक ऐसा रिश्ता है कि जब हम पैदा होता है यहाँ पे बच्चा, तब से आर्मी हमारे साथ मदद के मुताबिक शुरू होती है। जब हम यहाँ मर जाते हैं तब भी यहाँ की आर्मी हमारे साथ शाना बशाना शामिल होती है, दुख में भी और सुख में भी। और आज जो इन्होंने प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ये एक बहुत बड़ा मेला था। इसमें पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ महकमाजात जो है यहाँ पे आए थे, हर ऑफिसर आए थे और यहाँ रंगारंग प्रोग्राम हुए। यहाँ पे इन्होंने बच्चों के फ़न जो है वो निखारवाए, जवानों के कुछ प्रोग्राम हुए और मेडिकल कैंप लगवाया गया। यहाँ हम ज़मींदार लोग हैं, यहाँ माल मवेशी का भी इलाज किया गया। वेटरनरीज़ के डॉक्टर थे, एनिमल हस्बेंड्रीज़ के डॉक्टर थे। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अवामी मेले के दौरान लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। लोगों की सहूलियत के लिए फौज ने अवामी मेले में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। बच्चों और नौजवानों के लिए तफरीह सहूलियत भी मुहैया रखी थी। लोगों ने इस इकदाम की काफी सराहना की। ये नारिया जो हमारी डोक है, बहुत ही दूर दराज इलाका है, बॉर्डर के नज़दीक, बिल्कुल दुश्मन को सामने देख रहा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी फ़ौज को। जिस फौज ने वक्त ये आज की बात नहीं, मेला तो आज लगा। मुझे उम्मीद है इस फौज पर हमारे साथ हर वक्त इनका मेला ही लगा रहता है। क्यों? गरीब लोगों के साथ अगर ये फौज हमारी यहाँ ना हो, हमें बहुत मुश्किलात पेश आते हैं। हम फौज के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आज के दिन का अपनी इलाका, सब्जियाँ, गगड़ियाँ पूरी, इतने लोग जो हैं, इनके तरफ से मुबारकबाद देता हूँ फौज को। शुक्रिया। अवामी मेले की खास बात ये थी कि यहाँ मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों के इश्तराक से गरीब और मुस्तहिक अफराद में ज़रूरी चीज़ें तकसीम की गईं। यहाँ इसके अलावा मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहाँ से आम लोग मुस्तफीद भी हो रहे थे और लुत्फ अंदोज भी। ये जो इलाका है, चूँकि बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ पर इससे पहले जो है बंदूकों की गनगरज सुनाई देती थी, लेकिन फ़ौज ने यहाँ पर आके एक ऐसा माहौल बनाया है कि यहाँ पर हम बिला खौफ बिला डर जो है इन इलाकों में आके काम काज करते हैं। और आज भी आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में जो हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस मेले में, जो कि मैं कहूँगा कि हिंदुस्तानी आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है यहाँ के लोगों के लिए, जो यहाँ पर ये सिलसिला चलाया जा रहा है। फौज ने जम्मू कश्मीर में आउटरीच प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। महकमा फिशरीज जिला कुपवाड़ा के हंदवारा इलाके के बेरोजगार नौजवानों को प्रधानमंत्री स्कीम के तहत अपने मछली फार्म कायम करने में मदद फराहम कर रहा है। मुल्क भर में इस स्कीम के तहत माही परवरी के शोबे को पायदार तरीके से फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए कई स्कीमें मुरतब की हैं। इन्हीं स्कीमों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक अहम स्कीम है, जिसमें मुल्क भर में माही परवरी के शोबे को पायदार तरीके से फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई है। इसका निफाज तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 2020-21 से 2024-25 तक यानी 5 बरसों में अमल में आएगा। वादी भर के साथ साथ सरहदी जिला कुपवाड़ा में भी इस स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवान रोजगार से हम आहंग हो रहे हैं। इस 15-16 से मैंने स्टार्ट किया ये फार्म महकमा फिशरीज की तरफ से। सर मैं बेरोजगार नौजवान हूँ। मैं अपने डिपार्टमेंट जो है फिशरीज डिपार्टमेंट है उसके पास गया। उन्होंने यहाँ मेरी ज़मीन जो थी अपनी इसको चेकअप किया, उन्होंने फिजिबिलिटी चेक की और उन्होंने मेरे हक में यहाँ यूनिट सैंक्शन किया। पहले साल में मैंने 1 यूनिट बनाया। सर जब मैंने इसका जो प्रॉफिट है कारकर्दगी देखी है, इसका बहुत नफ़ा बख्श है। उसके बाद दूसरे साल में मैंने दूसरा यूनिट भी बनाया।
पिछले 4-5 साल से मैं लगातार इस शोबे से काम कर रहा हूँ। महकमा फिशरीज जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके के बेरोजगार नौजवानों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अपने मछली फार्म कायम करने में मदद फराहम कर रहा है। फिशरीज डिपार्टमेंट नौजवानों को ट्राउट फिश फार्मिंग अपनाने की तरगीब दे रहा है। वादी कश्मीर के इस जिले में तकरीबन 25 कॉर्प फिश फार्म और 14 ट्राउट फिश फार्म कायम किए गए हैं, जिससे इलाके के बेरोजगार नौजवानों को फायदा हुआ है, क्योंकि अब वो अपने फार्मों के जरिए अच्छी खासी रकम कमाने के काबिल बन गए हैं। एक यूनिट होल्डर का कहना है कि उसने M.Tech किया हुआ है और वो घर में 1 साल तक बैठा रहा। उनका मजीद कहना है कि महकमा फिशरीज ने उनकी हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से वो ये यूनिट कायम करने में कामयाब हुए। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सबसे अच्छा है, इस वक्त मौका है कि आप ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि घर में क्या बैठेंगे, ऐसे ही बैठते हैं। हम पढ़ाई करके आए हैं, मैंने मास्टर्स किया है, खुद किया है मास्टर्स, सिविल इंजीनियरिंग किया है। अभी मैं 1 साल से घर में था, ना कोई पोस्टर्स निकलता है ना कुछ। इससे अच्छा है कि यही इसी में आए, फिशरीज डिपार्टमेंट दे रहा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए उनने ये स्कीम रखी है कि आप पॉन्ड स्टार्ट कीजिए, सब कुछ खर्चा वही देते हैं। फर्स्ट टाइम जैसे मैंने स्टार्ट किया था, इनने पहले मुझे वहीं से दिया, सीड भी दिया, फीड भी दिया, सब कुछ दिया, वहीं से दिया। मुझे बस लैंड देनी पड़ी इनको, सब कुछ इनने ही दिया। ट्राउट मछली की काश्त आबी जखीरे के करीब जमीन के एक टुकड़े से की जा सकती है। इस स्कीम के तहत 40 से 60% रकम मरकजी हुकूमत और 40% यूनिट होल्डर फराहम कर रहे हैं। इस स्कीम के फवायद हासिल करने वाले नौजवानों ने मरकजी हुकूमत और फिशरीज डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से उनकी बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात की काफी सराहना की है। हंदवाड़ा रेंज में माहीगिरी के इंस्पेक्टर नजीर अहमद लोन ने कहा कि मरकजी स्कीम और माही परवरी के फवायद को उजागर करते हुए नौजवान इस शोबे की तरफ काफी राग़िब हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि एक तो खासकर ट्राउट की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो उसको लिमिटेड यानी 5 ही मलरा ज़मीन चाहिए और वाटर सोर्स उसको रनिंग अराउंड द क्लॉक होना चाहिए। मैंने लिमिटेड स्पेस में ये अच्छी तरह से 4-5 लाख रुपए 1 साल में कमाता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी स्कीम है बेरोजगारों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए। वादी कश्मीर की आबो हवा मछली पालन के लिए काफी मुफीद है। वादी कश्मीर में ट्राउट फार्मिंग का कारोबार 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है। तारीख के मुताबिक 19 दिसंबर सन 1900 को स्कॉटलैंड से ट्राउट के 1800 अंडे यहां आए थे। फिर उसकी फार्मिंग की गई और उसकी नस्ल को आगे बढ़ाया गया। अब ये एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी JJ7 जो 7 साल कबल शुरू की गई थी, मुस्तकबिल के मसाइल के लिए वादी कश्मीर के उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ियों, लड़कों और लड़कियों दोनों को तैयार कर रही है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के उभरते हुए खवातीन फुटबॉल खिलाड़ी इस वक्त तरबियत हासिल कर रहे हैं। पेश है इस बारे में हमारी एक रिपोर्ट। वादी कश्मीर में दीगर खेलों के साथ साथ फुटबॉल खेल खवातीन में काफी मकबूल हो रही है और खवातीन इस खेल की तरफ काफी राग़िब होकर बाज़ाबिता तौर पर तरबियत हासिल कर रही हैं। इस सिलसिले में 7 वर्ष कबल JJ7 के नाम से एक एकेडमी का क़याम अमल में लाया गया, जिसका आगाज लड़कों से हुआ, लेकिन ये एकेडमी लड़कियों को खेल के बुनियादी गुर सिखाती है। इस एकेडमी की कोच का कहना है कि वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। बेसिकली मैं आउट ऑफ JNK काम करती थी, जैसे कि मुंबई में काम करती थी एंड हरियाणा में, तो मैं वहाँ से वापस आई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कश्मीर में डेवलपमेंट करूँ, क्योंकि हमारी जो कश्मीर में लड़कियाँ हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और वो लोग कहीं पे प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं वापस आई कि मैं चाहती हूँ कि मैं कश्मीर का जो वुमेन फुटबॉल है वो डेवलप करूँ, और ताकि हमारी जो लड़कियाँ हैं वो भी नेशनल्स एंड इंटरनेशनल्स में पार्टिसिपेशन ले। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल का खेल इंतहाई मकबूल रहा है, लेकिन लड़कियों के लिए किसी पेशेवर प्लेटफॉर्म की कमी थी।
लेकिन इस नई शुरुआत से ऐसा लगता है कि इससे प्लेटफॉर्म की कमी पूरी हो जाएगी। यहाँ तरबियत हासिल करने वाली खिलाड़ी काफी मुतमईन हैं और वो मखसूस एकेडमी खोलने पर काफी खुशी महसूस कर रही हैं, क्योंकि ये बआसानी तरबियत हासिल कर पा रही हैं। मुझे बहुत शौक़ था पहले से फ़ुटबॉल खेलने का। जब मैं किसी एकेडमी में देखती थी, मैं कहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ खेलने, मगर वहाँ सिर्फ लड़के दिखते थे खेलने। तो मैं अंदर ही सोचती थी कि लड़कियाँ क्यों नहीं खेल सकती है फ़ुटबॉल, यहाँ पे कोई फ़ीमेल कोच क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता थी कि नादिया कोच भी यहाँ कश्मीर में खिलाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर होती थी। तो ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, ये बहुत ही ज़्यादा हम में जो टैलेंट है वो बाहर निकल सकता है इसके थ्रू, और दुनिया को दिख सकता है कि हम इंटरनेशनल नेशनल खेल सकते हैं। राजबाग श्रीनगर के ग्राउंड में खवातीन की फुटबॉल एकेडमी ने जूते बांध लिए हैं। अब इन लड़कियों को फुटबॉल के पेशेवर कोचों की तरबियत हासिल हो रही है। लड़कियां इस खेल में नुमायां कारकर्दगी दिखाने और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर और मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए पुरअज़्म है। पहले लड़के खेलते थे फ़ुटबॉल, और पहले मतलब जो सोसाइटी थी उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन होती थी कि लड़कियां नहीं खेलेगी, लड़के खेलेंगे। तो जब से नादिया मैम ने पहले खुद अकेले खेला, जब उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लिया, तब जाके आज हम खेल रहे हैं, और वो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो हमें सिखा रही है। और आजकल किसी भी फील्ड में, किसी भी स्पोर्ट्स में लड़कियाँ पीछे नहीं हैं। जहाँ पर लड़के जा सकते हैं वहाँ पर लड़कियाँ भी जा सकती है। जम्मू कश्मीर, खासतौर पर वादी कश्मीर में लड़कियां फुटबॉल खेल की तरफ काफी राग़िब हो रही हैं और जम्मू कश्मीर ने अपनी खवातीन टीम भी बना रखी है। ऐसी हालत में जम्मू कश्मीर में जहां लड़कियों के लिए खेलों की सहूलियात न होने के बराबर है, ये एकेडमी सुनहरी मौका साबित हो सकती है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।